हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 5 जनवरी है। देखिए फ्रेंड्स, 5 जनवरी। और हम लोग दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो है वो करेंगे। राष्ट्रीय संस्करण और जो बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा फॉर यूपीएससी उसको ही हम लोग देखेंगे और बाकी सबको आप लोग को मैं बता दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ताकि आपको मिले शुद्ध जल का अधिकार, दैनिक जागरण आ रहा है आपके द्वार, है ना। कुछ चीजें देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देख लीजिए। 11 राज्यों में 2500 रिपोर्टरों की टीम अपने घर तक पहुंचकर पानी की पड़ताल करेगी। तो ये दैनिक जागरण का टीम है, ये कर रहा है फ्रेंड्स। ये बढ़िया चीज है। ये न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उसके टीम ये करने वाले हैं और अपने पब्लिशन में डालेंगे इसे। अब भी दूषित पानी के संकट से जूझ रहे हैं विकसित देश बनने की ओर तेजी बढ़ रहा भारत। तो जो विकसित देश बनने का जो भारत का सपना है, वहां पर आज भी शुद्ध जल का अधिकार आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बेहद चुनौती वाली बातें हैं। इस पर एक पूरा तरह से अब एक रिपोर्ट आएगा, तभी वो मायने रखेंगे। तो ये एक चीज था। आगे चलते हैं, देखते हैं। इंदौर में बनेगी देखिए, इंदौर में बेरिंग के पानी तक पहुंचा मल मूत्र वाला बैक्टीरिया। तो बेरिंग के पानी तक भी पहुंच गया ये जो बैक्टीरिया है। सो आप समझ पा रहे हैं ये किसकी लापरवाही थी फ्रेंड? समझ पा रहे हैं? 69 में से 35, है ना, मतलब 69 में से 35 सैंपल फेल। जांच में मिला फीकल। देखिए फ्रेंड्स, अ, फीकल फीकल कोलिफॉर्म मिल रहा है फ्रेंड। ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया इसी से फैल रहा है जा। तो जो ये नाम है, इसको आप ब्रैकेट में कहीं पे लिख लीजिए कि इंदौर मामला। और ऐसे लिखिए, इंदौर मामला, और ब्रैकेट में आप लिखिए ये इसका नाम लिखिए फीकल कोलीफॉर्म, है ना, बैक्टीरिया। और ये बगल में लिखिए हैजा का कारक। ये हैजा का कारक है, ठीक है। ये एकदम इसी तरह से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो ये वाला लिखिए गहराया जल संकट, और 8 दिन बाद भी नर्मदा जल की आपूर्ति नहीं, टैंकरों में आ रही गंदा पानी। तो आपको अभी भी गंदा पानी आ रहा है इंदौर में। इंदौर का मामला जल्द से जल्द सॉल्व करने का जरूरत है। सरकार का ध्यान इधर आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इंदौर में बेरिंग पानी तक क्या पहुंच गया? मलमूत्र वाला बैक्टीरिया। मलमूत्र वाला बैक्टीरिया लिखिए बगल में, और ये नाम लिखिए, और इससे हैजा फैलता है, ये चीज आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये काम आएगा, फीकल कोलीफॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ नया नया कुछ डाटा, जो इम्पोर्टेंट डाटा है प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू के लिए। देखिए आप विचार करिए, जो मैंने केस स्टडी बताया था कल के न्यूज़पेपर में, वो आपने किया कि नहीं, बताइए क्या आप कर पा रहे हैं? उसको पेज में लिखिए, जितने भी चीजें हैं उसको साथ साथ करिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। देखिए, आपने नहीं देखा तो न्यूज़पेपर के प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा मंथ का कंपाइल देखिए। आप जब देख पाए, एक दिन बाद भी देखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा मंथ देखिएगा, देन पूरा मंथली एक होगा साथ में, इस तरह चलेगा। न्यूयॉर्क जेल में बीती मुंदरों की रात, आज कोर्ट में पेशी संभव। किसी देश के राष्ट्रपति फ्रेंड्स, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसा किया जाना, ये इसका विचार आप अपना कमेंट करिए, क्या ये सही है? और वे एक रात, किसी देश के राष्ट्रपति है फ्रेंड्स, और वे एक रात आपको जेल में बिता रहे हैं, न्यूयॉर्क का जेल में। नार्को आतंकवाद साजिश में मुकदमे का सामना करेंगे मुंद्रो दंपति। तो जो इनके ये है मुंद्रो दंपति, और इन पर साजिश का आरोप लगाया गया है कि ये आपको नार्को आतंकवादी का कुछ मामला है, ठीक है, कि अमेरिका में यहाँ से मामला ऐसा है कि फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क से कई लोग अमेरिका देश घुस जाते थे, और और फिर वहां पर नार्को जैसा व्यापार वहां पे करते थे। तो इसलिए इन पर ये है। हालांकि कई लोगों का दावा है कि ये अधिक पेट्रोलियम खनिज के कारण अमेरिका का इस पर निगाह है। आप अपना कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा विचार। और आपने देखा था डाटा कि ये सबसे ऊपर वाला देश है वेनेजुएला, जहां पर पेट्रोलियम खनिज मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर उठे सवाल, सुरक्षा परिषद में चर्चा हो रही है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए, पोप लियो ने हिंसा रोकने व वेनेजुएला की संप्रभुता कायम रखने का को कहा है ना। पोप जो होते हैं फ्रेंड्स, एक धार्मिक लीडर होता है एक तरह से, उसने कहा है ये। धार्मिक लीडर मतलब क्रिश्चियन एक धर्म होता है, उसमें पोप सबसे ऊपर वाला रहता है। पिछले बार पोप मर गए थे तो बहुत दिक्कत हुआ था, है ना। बहुत सारा फेमस लोग हैं वो, उनकी बातें काफी लोग सुनते हैं। वेनेजुएला में तनावपूर्ण शांति, ट्रंप के फैसले से उपा उहारोपो
की स्थिति। तो वेनेजुएला में तनावपूर्ण शांति है फ्रेंड्स, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहां बहुत ज्यादा तनाव है और एक तरह से शांति फैला हुआ है फ्रेंड्स। देखिए कुछ दुर्घटना अब आगे आने वाले खबरों जो भी आएगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो ट्रम्प के फैसले से हल्ला का स्थिति हो सकता है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर भारत की गहरी चिंता। भारत का क्या कमेंट है देखिए इस पर। अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा स्थिति पर करीबी नजर, है ना। और फिर मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की है भारत ने। भारत ने यहाँ पर ऐसा कदम उठाया कि भारत ने अमेरिका का नाम नहीं लिया फ्रेंड, लेकिन उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक बातचीत से आप ये करिए और पैनी नगा हमारी स्थिति का नजर है आप पर। तो ये कुछ बातें हैं। और देखिए बहुत कम ही वैसे न्यूज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए T20 विश्व कप भारत नहीं आएगी बांग्लादेशी टीम। तो इससे कल हमने देखा कि T20 टीम में आपको कप जो है वो भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम। तो भारत की बांग्लादेश टीम नहीं आएगी, ये हमने पढ़ा और आगे और पढ़ेंगे। तो ये कुछ है न्यूज, आगे देखते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश के 105 घाटों पर गैर हिंदू होंगे प्रतिबंध। तो कुछ घाटों पर गैर हिंदुओं को प्रतिबंध कर दिया गया है। क्या ये सही है, ये अपना विचार कमेंट करिए। ये कुछ राजनीतिक मामले हैं। देखिए कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करने की अपील की गई है। ऐसा अपील किया गया है कि जो कुंभ का क्षेत्र है वहां पर गैर हिंदुओं को प्रवेश ना मिले, क्योंकि ये एक हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। पर क्या ये उचित होगा फ्रेंड्स, ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल ऐसा घोषित कर देना। इस पर अपील पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है, थोड़ा सा देख लीजिए। कुंभ 2027 की तैयारी के बीच श्री गंगा सभा हरिद्वार ने कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई। तो किसने मांग उठाई फ्रेंड्स, आपको श्री गंगा सभा हरिद्वार ये चीज है। उन्होंने कहा है कि गैर हिंदुओं को आपको वहां पर एंट्री बंद करने का अपील की है 2027 के आने वाले कुंभ में। एक्स पर ये कितना सही है ये आप कमेंट करिए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, पर वो कुंभ क्या है कि एक धार्मिक स्थल है, तो क्या ये करना सही है, ऐसा अपील को मान्यता मिले। आपको कमेंट करिए अपने विचार। देखिए आपको अब सोचना पड़ेगा, आपको चीजें सोच समझ कर अपना विचार को सोच के कमेंट करिए। कुछ चीजें लिखिए तो सोच के। एक्स पर गैर कानूनी कंटेंट अपलोड करने वाले यूजर हमेशा के लिए होंगे बैन। होता क्या है फ्रेंड्स, फीमेल का यहाँ पर बहुत ज्यादा ये दुरुपयोग हो रहा है। फीमेल की तस्वीरें होती है फ्रेंड्स और उसको आपको इमेज ऐसा क्रिएट किया जाता है कि वो उसको फिर अलग अश्लील तरीके से उस फोटो को क्रिएट कर देता है कुछ एक्स के अपलोड। क्योंकि और भी जो वेबसाइट है वहां पे ये चीजें बैन कर दी गई है, लेकिन एक्स जो है उसमें आपको, ये एलन मस्क की कंपनी है, इसमें आपको वो चीज नहीं अभी तक बैन किया गया। भारत ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द सुधारें, है ना। 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी, पिछले वीडियो में देखा हमने। जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों को साथ काम करेगी प्लेटफॉर्म। तो स्थानीय सरकारों के साथ भी प्लेटफॉर्म को काम करना है जरूरी अगर पड़े तो। ग्रोक के गैर कानूनी कंटेंट बनाने वालों पर भी हमेशा होगी ऐसी कार्रवाई। और जो कंटेंट बनाता है उसको भी पूरा तरह से बैन कर दिया जाएगा। और ग्रोक एक ऐसा ऐप है जिस पर ये अश्लील चीजें अधिकांश तौर पर डाली जा रही है। तो ये चीज आप देखिए उस पर अभी ये चीज हमने देखा अपडेट। ज्यादा कुछ खास न्यूज है नहीं फ्रेंड्स आज का। राष्ट्रीय राजधानी, देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या है, टेम्परेचर मैंने बताया ना। आपदा प्रबंधन की क्लास आपने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट में, वहां पे मैंने बताता हूँ कि मैं हर बार ये दिखाता हूँ कि आप आपदाओं का संकट तो नहीं है। मौसम हमेशा देखिए, अपडेट रहिए अपने क्षेत्र के मौसम को। न्यूज़पेपर पढ़ना एक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप वहां से मौसम से अवगत रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप आपदा प्रबंधन प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए कुछ चीजें। 50 नंबर मेंस में आपको काम आ जाएगा वो। बारापुला, देखिए बारापुला फेज 3 है ना, कितना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपको 771 करोड़ चुकानी पड़ी देरी की कीमत। तो देरी से काम होने के कारण से आपको ये जो फेज 3 है इसमें आपको 671 करोड़। देखिए लापरवाही का क्या नतीजा होता है। देखिए सभी अड़चने दूर होने के बाद परियोजना पर 31 जुलाई को पूरा होने की उम्मीद है। ये चीज है। और कुछ चीजें और देखिए। शुरुआती अनुमति लागत 964 की जगह अब खर्च होगा, कितना खर्च होगा फ्रेंड्स, 1635 करोड़ रुपए। मुख्य बिंदु आप देख लीजिए इसमें। मयूर विहार, देखिए मयूर विराह फेज है ना, एक से सराय काले खां तक से तक बरालपुर
एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 परियोजना को दिल्ली कैबिनेट ने सितंबर 2011 को मंजूरी दी थी। तो ये चीज है, इसको देखिए फेज जो 3 है ये परियोजना का, दिल्ली कैबिनेट ने इसको 11 नवंबर को मंजूरी दी थी। तत्कालीन कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने इस परियोजना की शुरुआती अनुमति लागत 964 करोड़ बताई थी, लेकिन अब जो है 2015 में 30 महीने में पूरा होना था, लेकिन ये अब परियोजना अब तक कुल लागत आपको इतना पहुंच गया है ना, अभी हमने ऊपर देखा 1638 रुपए। तो इसमें कुछ लिख लीजिए कि इसका जो रुपए, इतना रुपए खर्च होने का संभावना है। ठीक है, ये चीज आप देखिए। आगे देखते कुछ मुख्य न्यूज जो होंगे। देखिए एनसीआर से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी परीक्षण शुरू किया गया है। ये एक बेहतर काम किया जा रहा है। एनसीआईआर का जो है उससे पहले ही मतदाता सूची का दुरुस्त करने का आपको पुनरीक्षण तैयार किया जा रहा है। तो ये एक चीज है। देखिए चार चरण है ना, देखिए 3 चरणों के अंतर्गत राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण एन SRIR से पहले मतदाता सूची का शुद्ध बनाने का प्रशासन की ये चीजें तैयारी की जा रही है। तो ये हमने देखा ऊपर। आगे देखिए कुछ न्यूज होगा। तो देखिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हेंगा देखिए फ्रेंड्स हंगामेदार होने होने का के आसार। ठीक है, तो विधानसभा सत्र जो है, ये जो शीतकालीन सत्र होता है वो अब से शुरू होने वाला है। देखिए सदन में शीत महल सहित कैग की 3 रिपोर्ट हो रही जारी, पेश है ना, पेश होगी। और स्पीकर ने शीतकालीन सत्र की तैयारी के लिए रविवार को समीक्षा की। तो ये चीजें अभी वर्तमान में विधानसभा का स्पीकर कौन है ये कमेंट करिएगा। ठीक है, आप अवगत रहिए चीजों से तो कमेंट करिएगा। देखिए उत्तराखंड में अतिक्रमण की आड़ में नहीं चलेगी, देखिए नहीं चलेंगे लैंड जिहाद धामी। तो ये चीजें हैं, अभी धामी ने कहा है लैंड जिहाद नहीं चलेगा। इस पर हमने विचार किया था पहले भी। और देखिए राजधानी में यमुना स्वच्छता ले रही जन आंदोलन का रूप है ना। तो जो यमुना है उसको स्वच्छ करने का ये चीज है। कोरोना टाइम पीरियड में कितना स्वच्छ हो गया था, अभी फिर से वो चीजें फिर से हमें करनी होगी कुछ चीजें। देखिए पहली बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क पीएम कर सकते हैं उद्घाटन। तो अब आपको पुस्तक विश्व पुस्तक मेला लगने वाला है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, स्टूडेंट के नाते आपको ये जानना चाहिए। 10 जनवरी से भारत मंडप में शुरू होने जा रहा है पुस्तकों के 9 दिवसीय महाकुंभ की तैयारी। तो 10 जनवरी से ये चीज शुरू होगा फ्रेंड्स, भारत मंडपम में शुरू होगा। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए कहीं पर कि 10 जनवरी से भारत मंडपम में क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है आपको विश्व पुस्तक मेला। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का आने की संभावना है। और देखते हैं फ्रेंड्स कुछ अगर काम कर रहा तो 31 साल बाद धुला धुला अवर अभियंता के दमन पर लगा भ्रष्टाचार का दाग। तो ऐसा कुछ खास है नहीं फ्रेंड। देखिए थोड़ा न्यूज देख लीजिए। 1949 यहाँ देखिए 1994 फ्रेंड 1994 1994 में 1000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में अवर अभियंता के दमन पर लगा भ्रष्टाचार का दाग आखिरकार 31 साल बाद धुल गया। तो जो 1994 में 1000 रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा था वो आज जाके 31 साल बाद उसको खत्म किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने निर्णय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो है दायर अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 साल बाद निर्णय पारित करते हुए अपील करता पता चला फ्रेंड्स, जब उसने भ्रष्टाचार किया था तब उसकी उम्र आपको 55 साल थी और 23 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, तब जाके उसको निर्णय आपको मिल रहा है। तो ये कितना स्लो काम कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं। देखिए कुछ और चीज जान लीजिए। 27 जुलाई 1994 से 20 जुलाई 1949 चौरानवे है ना 1994 तक उनकी पिछली तारीख का दिखाया गया था। तो ये चीजें हालांकि अभियोजना पक्ष यह समझने में नाकाम रहे कि 17 जुलाई देखिए 17 जुलाई 1994 की कब्जा स्लिप पहले से ही थी और आवंटी मधु शर्मा जो मधु शर्मा थी उसी तारीख साइन की गई इन्वेंट्री चेक लिस्ट भी थी। तो ये अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो इसको आप देखिए पॉज करके पढ़िए, लेकिन ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इससे जाइए कि इतना स्लो काम कर रहा है, चीजें समझ पा रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार मामलों में अपील दायर करने करने करके देखिए करने के 23 साल बाद अपील जब दायर किया गया उसका 23 साल बाद
आया हाई कोर्ट का निर्णय। एयरफोर्स के लिए जो एयरफोर्स है फ्रेंड्स, एयरफोर्स के एक तत्कालीन विंग कमांडर की शिकायत पर शुरू हुआ मामला, जो उनकी शिकायत है उस पर शुरू हुआ था आपको ये मामला, और दोषी करार करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट ने किया खारिज। कितना साल बाद? 27, देखिए यहाँ पे आपको कितने साल बाद हुआ ये, 23 साल बाद। देखिए फ्रेंड्स, फर्जी सिम के पाक हैंडलरों के संपर्क में थे व्हाइट कलार मॉड्यूल आतंकी। आप चीजों को समझिए, अपने डॉक्यूमेंट किसी को शेयर नहीं करिए फ्रेंड, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट किसी को शेयर नहीं करिए, अपना सुरक्षा से रखिए। और देखिए 25 फसलों की 184 सुपर सीड्स से देश में बदलेगी खेती की तस्वीर। तो इसको आप लिख लीजिए कि 25 फसलों का इतना सुपर सीड बनने की आपको संभावना है। इसमें देखिए कुछ चीजें देखिए, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने की दिशा में सरकार ने दी उन्नत बीजों की बड़ी सौगात। जैसे कि इन जो बीज जो बनेगी फ्रेंड, जो नई किस्मों के जो बीज हैं उसका लाभ क्या क्या होगा देखिए। इनमें बीज, पानी और कीटनाशकों की जरूरत अपेक्षाकृत कम होगी। तो इसमें जो है पानी कम लगेगा, कीटनाशक कम लगेगा और बीज भी आपको कम लगेगा। रोग कीट प्रतिरोधी किस्मों से सिंचाई और दवाइयों का खर्च भी घटेगा, और बेहतर गुणवत्ता की उपज से किसान को बेहतर लाभ मिलेगा। तो आप ये चीजें समझ पा रहे हैं। कुछ चीजें और देखिए, फसलों की कुल कितनी किस्में हैं? धान और मक्के की 112 किस्में हैं, दलहन की 6, तिलहन की 13, और 4 फसलों की 11, कपास की 24 और गन्ने की 6, जूट तंबाकू की एक एक और किस्म जारी की जा गई है। तो ये चीजें आप अपडेट रहिए चीजों को, ये चीजें अभी हो रही है देखिए। और कुछ खास तो ये चीज, एक चीज और याद रखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR है ना, इसका लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म आपके काम आएगा। ये यही इन चीजों को निर्णय लेती है। तो ये चीजें हैं। आगे देखिए, ममता ने CIC को पत्र लिखकर किया SIR रोकने का आग्रह। तो SIR रोकने का आग्रह किया गया है आपको ममता बनर्जी द्वारा। इन्होंने लिखा है, SIR से बड़े पैमाने पर वोटरों के मताधिकार छीने जाने की चेतावनी दी गई है। SIR से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप समझिए, जो लोग यहाँ जो लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए उनको देने दे रहा है, और जो लोग को नहीं उनको हटा दिया जा रहा है। पर इनका कहना है कि जो हटा दिए गए लोग हैं उनका आपको कैसे, उनका हक का कौन बात करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन लोगों को जिसको हटा दिया गया SIR से, बिहार और बांग्लादेश, आपको अब यहाँ बंगाल में भी, तो आपको क्या करना है उसके बारे में विचार अपना कमेंट करना है। कहा, यदि मौजूदा स्वरूप में जारी रहा तो SIR से अपूरणीय क्षति होगी। तो आप समझ पा रहे हैं ये चीजें। बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है CEC है ना, क्या नाम है उनका, ज्ञानेश कुमार है ना, को पत्र लिखकर राज्य में जारी मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। चेतावनी दी है कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं की मताधिकार छीन लिए जा सकते हैं और भारतीय लोकतंत्र की नींव की अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है, जिससे भरपाई नहीं हो सकती। 3 दिसंबर को लिखे 4 पन्नों के पत्र ममता ने राज्य के में SIR प्रक्रिया के कथाकथित अभियंताओं, तो ये चीजें आप समझ पा रहे हैं देखिए। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको वो हटाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंच जाएगी। और देखिए, जम्मू कश्मीर के कई IAS और IPS चंडीगढ़, दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए हैं। तो ये चीज है, एक चीज स्थानांतरण, तो ये देख लीजिए थोड़ा और। जम्मू कश्मीर के वित्तीय विभाग में प्रधान सचिव संतोष जी वैद्य भी शामिल थे, और फिर बशीर उल हक चौधरी 2015 को लद्दाख में नई जमींदारी दी गई। तो ये चीजें जिम्मेदारी दी गई है ना फ्रेंड। तो ये चीजें, गोवा में आज समुद्र प्रताप पोत, इसको लिख लीजिए कहीं पे। तो गोवा से संबंधित है इसका, समुद्र प्रताप पोत का जलावतरण करने गए राजनाथ सिंह कौन है बताइए, कमेंट करिए। हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, है ना। तो गोवा में रविवार को रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह का स्वागत नौसेना ने किया। ये चीज आप देखिए। भारतीय तट रक्षक बल
का यह जहाज तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है। तो आप ये करिए कि लिखिए, गोवा से संबंधित है समुद्र प्रताप तोप, और समुद्र प्रताप तोप की विशेषता ये है कि भारतीय तट रक्षक बल का यह जो जहाज है, यह तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों में से लैस होता है, और इसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उनके बाहर व्यापार व्यापक प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाने में भी मदद मिलती है इससे। इस नाव की खासियत है ये जो पोत है इसका खासियत है। आगे देखिए, आपको संभल में 20% वोटरों ने नहीं भरे हैं गणना प्रपत्र। तो ये चीजें हैं, 20% अभी भी नहीं भरे हैं, कुछ काम का होगा तो देखते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों निपटने राजस्थान में तैयारी हुई सेना की विशिष्ट फोर्स भैरव बटालियन। तो भैरव बटालियन है, इसको देख लीजिए आप। देखिए, नसीराबाद की सैनिक छावनी में भैरव बटालियन ऐसा प्रशिक्षण ले रहे हैं, भैरव बटालियन के जवान है ये, इनको देखिए भैरव बटालियन, आप देख पा रहे हैं। 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली है आर्मी डे परेड भी शामिल होंगी आपको ये बटालियन है ना। और आगामी समय में सेना के लिए तीव्र सक्षम और निर्णायक बटालियन साबित होगी। तो ये आने वाले समय के लिए ये बटालियन अच्छा होगा। तो भैरव जो बटालियन है, इससे आप जागरूक रहिए। और आगे देखिए, एक्स पर अश्लील व गैर कानूनी कंटेंट अपलोड होने की बात आई है सामने। तो ये चीज आपको पता है कि वहां पर आपको अश्लील कंटेंट डाले जा रहे हैं, फोटोज को एडिट करके उसे अश्लील बनाया जा रहा है। तो ये चीजें हैं, आपको 72 घंटे में ये एक्स से मंत्रालय ने मांगा था, विस्तृत रिपोर्ट की भी तलब की थी। तो ये चीजें हैं। मस्क ने वेनेजुएला के लिए मुफ्त स्टार लिंक सेवाओं की घोषणा की है। आपको पता है पॉलिटिकल इनका और आपको डोनाल्ड ट्रम्प का थोड़ा पॉलिटिकल थोड़ा संबंध उतना अच्छा रहा नहीं। तो इन्होंने वेनेजुएला पर अभी उनको मुफ्त कुछ सुविधाएं दी है, आप इसको देखिए। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्वितीय यूएई रवाना हो गए हैं। तो ये चीजें हैं कुछ। आगे देखिए, इसे देखिए कह के रहेंगे, ये कुछ कहते हैं, इसको समझिए। ये जो है जनरल मुनरो है, और ये आपको डोनाल्ड ट्रम्प का चित्र लग रहा है। तो ये ऐसा कुछ है कि इसे अगवा कर लिया गया है, तो ऐसा कुछ है, जंगल राज किया जा रहा है। ये चीज आप देखिए, इसका तस्वीर और कमेंट करिए। संवाद में कुछ समझिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से किया आपको संवाद, है ना। तो मुख्यमंत्री ने उन लोगों से संवाद किया है, कहा कि उद्योगों को सुनिश्चित की जाएगी कि 24 घंटे एवं सस्ते विद्युत आपूर्ति मिले। मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपको जो उद्योगों हैं वहां पर आपको 24 घंटे बिजली मिले, स्वस्थ और सभी चीजें सही से हो। तो ये चीजें 10,000 करोड़ देखिए फ्रेंड, 10,000 करोड़ रुपए के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं। हिमाचल में नई औद्योगिक नीति शीघ्र लाएंगे। औद्योगिक नीति लाना जरूरी है हिमाचल में फ्रेंड्स। ये आपको ऊंचाई में है हिमालय और हिमाचल जो है सो, और वहां पर उद्योगों को बनाने के लिए कुछ नीतियां होनी चाहिए। पिछले वीडियोस में देखा हमने कि कुछ भूमि टैक्स आपको देना पड़ेगा उन कंपनियों को। तो ऐसा कुछ नीति वहां के मुख्यमंत्री बनाने जाएंगे, ठीक है। उनका नाम क्या है वहां के, देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सिक्खू, है ना। तो ये है सुखविंदर सिंह सिक्खू, इसको देख लीजिए। आपको 10,000 करोड़ रुपए के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 आपको सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं। 2026 के दूसरे दिन रविवार को पीटर हाफ शिमला में देश विदेश के मुख्य उद्योगों के कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद किया गया। तो ये चीज है, आप कहाँ संवाद किया गया आप देख लिए। तो आगे देखते हैं, कुछ काम का हुआ कुछ राजनीतिक न्यूज है। देखिए, शाह का तमिल गरिमा से लेकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार व सत्तारूढ़ द्रुमक पर चौतरफा वार। फ्रेंड्स, अब इन ये बातें पुरानी हो गई है, अब इस पे ज्यादा बात करने से अच्छा है कि आप देश के विकास को कुछ बात करें। और हालांकि विकास हो रहा है फ्रेंड्स, पर देखिए, अच्छा देखते हैं, यहाँ देखिए 2024 के चुनाव की याद दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि हम अलग अलग लड़े, लेकिन भाजपा और
देखिए फ्रेंड्स, भाजपा और AIADMK है ना, वहाँ की पार्टी है के वोट को मिलाते हैं तो 37 सीटों पर NDA की जीत होती है। अगर दोनों को मिला दे तो अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन दोनों को मिला दे तो 37 इतना जीत होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना, बस आप सुन लीजिए चीजों को, आप अवेयर रहिए पॉलिटिकल न्यूज से भी। कांग्रेस को ग्राम काम और राम से परेशानी, शिवराज ने कहा इसको कि उन्हें गांव से और देश में डेवलपमेंट काम से और राम से है ना, धार्मिक चीजों से उनको प्रॉब्लम है, ऐसा इनको इनका कहना है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, और ऐसा है भी नहीं। देखिए, कांग्रेस देश को भ्रमित करना बंद करे, यह समय टकराव का नहीं सहयोग का है, ये चीजें आपको शिवराज ने कहे हैं। और मनरेगा की ग्राम सभाओं के सोशल ऑडिट में 10,91,000 से ज्यादा शिकायतें आई है। आप फैक्ट्स के बिना कोई भी न्यूज को तब तक कंप्लीट ना माने जब तक कि उसमें कुछ फैक्ट्स ना हो, ठीक है। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं उसको ही हम लोग करेंगे। तो फिर भाजपा नेता का है कहना कि टीएमसी को वोट देने वाली महिलाओं को घर में करे नजरबंद। तो ये चीजें, ये चीज कितनी गलत बात है। देखिए, इन्होंने कहा है किसी दूसरे पार्टी को वोट देने से महिलाओं को घर में करे नजरबंद, ये तो गलत बात है ना। आगे देखिए, ठाकरे भाइयों ने किया घरेलू कामगार महिलाओं को 1500 रुपए भत्ता देने का वादा। असल में फ्रेंड्स, ये 1500 भत्ता दे देना और ये चीजें, ये एक समय तक ठीक शुरुआत जब हुआ था, तो ये तो अब खत्म होने वाला है नहीं फ्रेंड्स। पर इसके साथ अन्य कामों में जो अस्थायी रूप से चले, डेवलपमेंट हो उससे, उस पर काम करना चाहिए सरकार को, ना कि मुफ्त में पैसे बांटना चाहिए। आप अपने विचार बताइए कि जो ये पैसे बांटे जा रहे हैं मंथली बेसिस पे, एक तो सभी को मिल नहीं पा रहे फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मिल रहे हैं, और उस पर आप कमेंट करिए कि क्या विचार है आपके, ये सही चीज है या गलत चीज है सरकार का। क्योंकि अब ये बंद नहीं होने वाला फ्रेंड्स, अब 1500 से 2000 आएगा, 2000 से 2500 आएगा, 3000 आएगा, ये बढ़ेगा फ्रेंड्स, ये कम अब नहीं होगा, ये चीज आप निश्चित रखिए। और दूसरी बात की ये सही है या नहीं, आप इस पर कमेंट करिए। देखिए, तो ये चुनावी चीजें, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बस अपडेट रहने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बीएमसी चुनाव में सेक्युलर गठबंधनों का खेल बिगड़ेगा और बिगड़ेगी छोटी पार्टियां, ऐसा कुछ एक कमेंट देखिए इसको। पंजाब में कांग्रेस 9 वर्ष में नहीं बना पाई पूर्ण प्रदेश कार्यकारिणी। तो ये कुछ चीजें हैं। असम चुनावों के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनी प्रियंका गांधी। तो इसको आप अवेयर रहिए कि जो असम है फ्रेंड्स, असम के चुनाव के लिए कांग्रेस जो है स्क्रीनिंग कमेटी है ना, स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बन गई प्रियंका गांधी। तो ये चीज आप देखिए, बहुत कम ही ऐसा चीज है जो इम्पोर्टेंट है आज की न्यूज में, लेकिन आप अवेयर रहते रहिएगा तो आपको ये चीजें बार बार सुनिएगा तो आपको ये चीजें होंगे आसान लगने लगेगी चीजें। देखिए, संभल में मस्जिद हुई जमींदोज और खाली जमीन 20 ग्रामीणों को किया गया आवंटित। तो ये चीजें है। देखिए, जो संभल है वहां पे एक मस्जिद को ऐसा कर दिया गया और फिर 20 ग्रामीणों को आवंटित कर दिया गया उनकी भूमि। तो इस पर अपने विचार कमेंट करिए। देखिए, 13 बच्चे असम के जोरहाट जिले में रीठा खाने के बाद बीमार पड़े। रीठा खाने से बीमार पड़ गए फ्रेंड। रीठा क्या होता है, आप इसको कमेंट करिएगा, क्या आपने खाया है रीठा? बच्चे खाते हैं फ्रेंड, खास तौर पे रीठा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार तीताबर के बोर सोईकोट चाय बागान में शनिवार को बच्चों ने खेलते समय रीठा खाया। रात बिता क्या है फ्रेंड, देखिए थोड़ा तबीयत खराब होने पर बच्चों को बागान अस्पताल ले जाया गया ना। तो ये चीजें हैं कुछ रीठा खाने से। रीठा क्या आप खाए हैं, रीठा के बारे में आप कमेंट करिएगा, मुझे रीठा के बारे में आइडिया नहीं है, आप रीठा के बारे में कमेंट करिएगा। हालांकि मैंने देखा है रीठा को, पर मैंने कभी खाया नहीं। तो आप अगर खाए हो या जानते हो तो उसके बारे में कमेंट करिएगा। अमित शाह ने गांधीनगर प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो अमित शाह ने गांधीनगर प्रशासन को दिया है कि युद्ध स्तर पर काम करे। देखिए, अभी आया कुछ पॉलिटिकल न्यूज जो इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, दूषित पानी की वजह से राज्य की राजधानी में सामने आ चुके हैं टाइफाइड के 113 केस, है ना। गांधीनगर के संसद शाह प्रशासन के लगातार संपर्क में हालत पर रख रहे नजर। तो ये चीजें जरूरी भी है फ्रेंड्स, अब वहां पर
नजर रखना पड़ेगा उनको। गांधीनगर में दूषित पानी के चलते टाइफाइड के 100 से अधिक मामले आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और स्थानीय सांसद अमित शाह के रविवार के को प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया है, ताकि वहां पर वो सफाई जल्द से जल्द करे। तो ये चीजें हैं कुछ, देख लीजिए। टाइफाइड, आपको टाइफाइड का बेसिक आप लोग इसमें पढ़िएगा साइंस में। पानी मुख्य वजह होता है उसमें। अब विजय वर्गीय का पुत्र बोला, जो हो गया सो हो गया, पानी गंदा नहीं था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा डिटेल देखिए। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग कैबिनेट मंत्री कौशल विजय वर्गीय के बाद अब उनके बेटे पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय ने भी भागीरथी पूर्व में दूषित पानी से मौतों और कई लोगों के बीमार होने के मामले में विवादास्पद बयान दिया है। फ्रेंड्स, ये सच में विवादास्पद बयान है। आप देख पा रहे इतने लोगों की मृत्यु हो जा रही है दूषित पानी पीने से। और देखिए, भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करने के बाद बातचीत में उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, भागीरथपुरी का पानी गंदा था ही नहीं। ठीक है, अगर गंदा होता तो लोग इसे नहीं पीते। आप समझ पा रहे हैं, पानी इस तरह से कमेंट करना, जबकि आपको काम करना चाहिए, वहां पे चीजों को साफ करना चाहिए। लोग खुद से तो नहीं मर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये चीजें हैं। गुरमीत राह रहीम को 40 दिनों की पैरोल 105वीं बार आएगा जेल से बाहर। तो ये कुछ है फ्रेंड्स, इतना खास ये कुछ डेट्स है इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पे इंटरव्यू से। पहाड़ों में जमी बर्फ तो मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। तो शीतलहर एक आपको डिजास्टर में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने अपलोड शाम तक कर दूंगा वो आप देखिएगा डिजास्टर में जाके, शीतलहर और बाकी सारे आपको आपदाओं के बारे में। तो पहाड़ों में जब बर्फ जमती है फ्रेंड, तो मैदानी इलाकों में क्या होता है, शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाता है और वहाँ कोहरा ज्यादा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम बढ़ गया है फ्रेंड्स। वे क्षेत्र भी सर्दी के लिए जाने जाते हैं। तो हिमाचल में 5 स्थानों पर तापमान माइनस में दर्ज किया गया है फ्रेंड्स। हिमाचल में 5 जगहों में। तो ये क्षेत्र का कुछ है। हालांकि टेम्परेचर से आप लोग अपना सेफ रहिए, गर्म कपड़े पहनिए। देखिए, उत्तराखंड में अंकित भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उमड़ा हुजूम। तो उत्तराखंड का बात है। देखिए, 11 जनवरी को राजधानी देहरादून बंद का ऐलान है ना, देहरादून को बंद करने का ऐलान किया गया। विपक्षी दलों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। मुख्यमंत्री के आवास में आपको कूच किया गया, वहां पे जाया गया। देखिए, ये है स्थिति आपको। देखिए, अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकती हुई पुलिस है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, इनको पुलिस रोक रही है। और अंकिता हत्याकांड का बात चल रहा है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं आप। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में क्या हुआ था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और कथित वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई, एक मिनट, कार्रवाई की गई थी। एक मिनट देखिए, तो सीबीआई की जांच, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देख रहे थे हम लोग। सीबीआई जांच और कथित वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई के मांग को लेकर विपक्ष और राज्य आंदोलनकारी संगठनों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। तो ये कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हैं। अमृतसर में दोस्त की बहन की शादी में पहुंचे आप समर्थन सरपंच की हत्या कर दी गई। तो ये देखिए, गैंगस्टर प्रभ दया दासू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको देखने में आसानी हो गया। दासूवाल और डोनी बल ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाला, हत्या की जिम्मेदारी ली। तो इन्होंने जिम्मेदारी भी ली है फ्रेंड्स। तो आप समझ पा रहे हैं ये चीजें, इस सबको दूर करना होगा फ्रेंड्स। इन चीजों को, जो चीजें हैं उसको ठीक करनी होगी। बहुत सारा चीज है ऐसा देश में जो ठीक करने का जरूरत है। देखिए, राहुल और विपक्षी दलों को भगवान राम के नाम से दिक्कत है, और ऐसा आपको गिरिजर सिंह जो है, गिरिराज सिंह है ना, इन्होंने कहा है। पॉलिटिकल न्यूज है, हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं देना इनको। कुछ फैक्ट्स है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको। हर बूंद की उम्मीद। देखिए यहाँ पर आप देखिए, पानी सेव करिए फ्रेंड, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पानी से रिलेटेड आप लिख लीजिए फैक्ट्स कुछ, ये आपको मेंस राइटिंग में आपको काम आएगा। जल सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर देश है। देखिए समझिए,
ये चीजें देखिए। वर्तमान समय में जल सबसे कीमती संसाधनों में से एक बन गया है। ये बात सही है फ्रेंड्स, हम पढ़ते कि जल को बनने में बहुत टाइम लगता है और जलवायु परिवर्तन के बाद के बढ़ते प्रभाव के कारण एक बड़ी आबादी पानी के किल्लत का सामना कर सक रही है। तो बहुत सारा आबादी आज पानी की किल्लत का सामना कर रहा है। आप किस शहर से हैं और आपका क्षेत्र में पानी को किल्लत है कि नहीं, उस कदर जितना यहाँ दिखाया गया है, तो वो आप कमेंट करिएगा कि पानी को लेके आपका कैसा आपके एरिया में ठीक है या खराब है अभी स्थिति। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के जल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आम बजट 2025-26 में बड़ी राशि आवंटित की गई है। 2025-26 में आपको जल से संबंधित बहुत राशि आपको आवंटित की गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पे जल पहुंचाने का काम तेजी हो रहा है। तो लिख लीजिए कहीं पर किनारे में, जल जीवन मिशन है ना, ये एक आपको इसको आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2026 में पानी के संकट का सामना कर रहे परिवारों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो जाएगा 2026 तक, है ना। अब कुछ फैक्ट्स है, इसको देखिए। 67,000 करोड़ विशेष रूप से जल जीवन मिशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसको लिखिए कहीं किनारे, फैक्ट्स न्यूज़पेपर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखा रहा हूँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। 74,226, हालांकि ये पूरा एग्जैक्ट डाटा आपको पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप जब मंथली मैगजीन देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसका क्या अहमियत है। आप इसको लिखिए अभी। 74,226 करोड़ की राशि आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए। तो ये चीज आप देखिए, स्वच्छता विभाग और पेयजल के लिए इतना आपको आवंटित किया गया है। जल की सबसे अधिक खपत कृषि क्षेत्र से में हुई। देखिए कृषि में 78% आपको खत्म हो जा रहा है आपको। तो कृषि में जरूरत है कि नए नए अनुसंधान किए जाए और कम पानी खर्च हो, जो ऊपर हमने पढ़ा, ऐसे बीज और ऐसे चीजों का निर्माण हो, ठीक है, रिसर्च हो, है ना। उद्योग में आपको 13% खर्च हो जाता है। पानी कहाँ खर्च हो रहा है आप देख पा रहे हैं, आप लिखिए इसको। आप इस तरह मेंस में रेटिंग में लिख पाएंगे कि अगर जल संकट पे क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाएंगे कि जो कृषि है उसमें 78% खत्म हो जाता है और उद्योग जो है उसमें 13% और घरेलू उपाय उपयोग में 9% खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हैं मुख्य रूप से। आगे देखिए कुछ चीजें और देखिए, कुछ फैक्ट्स और देखिए, इसको देखिए। 5.2 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के साथ तेलंगाना जल संचय जन भागीदारी JSJB है ना 1.0 पहल के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। तो तेलंगाना जो है इतना संरक्षण किया है फ्रेंड्स, 5.2 लाख जल संरक्षण संरचना का निर्माण किया है। 5.2 ऐसे चीजों का निर्माण किया है जो ऐसी संरचना जो आपको जल को बचाए। और ये आपको जो इसको लिखिए किनारे कहीं पर, इस चीज को लिखिए। जल देखिए यहाँ पे ये लिखिए, जल संचय जन भागीदारी है ना, JSJB 1.0 पहल, इसको लिखिए। इसके तहत कौन सर्वश्रेष्ठ आया है आपको, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे आया है। इसको आप लिख लीजिए, ये टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4.05 लाख पूर्ण परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में भी जल आपको ये दूसरे नंबर पे। और कौन है फ्रेंड, देखिए ये बहुत अच्छी खबर है। 3.64 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के साथ राजस्थान रहा तीसरे नंबर पे। तो ऐसे संरचनाओं का निर्माण जरूरी है जो जल को बचाने पर काम करे। तो 74, देखिए ये चीज देखिए, इसको 74,226 करोड़ की राशि आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 25-26 के में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए। तो इसको आप लिख लीजिए, कहीं पर इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता और पेयजल के लिए 25-26 के जो बजट है उसमें आवंटित किया गया आपको 74,226, ठीक है। बजट आप समझते हैं ना, नहीं समझते तो आप एनसीईआरटी की बुक्स वो देखिए, प्लेलिस्ट मैं धीरे धीरे इकोनॉमी वाला भी ला दूंगा। चैनल से जुड़े रहिए, बहुत कुछ होगा, ठीक है। उन्नत तकनीक से जल प्रबंधन। तो अब क्या है कि उन्नत तकनीक से जल प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। केंद्र सरकार जल प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आपको उन्नत तकनीकों का के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो जो उन्नत तकनीक है फ्रेंड, जिससे जल प्रबंधन हो सके, उस पर वो केंद्र सरकार ज्यादा बल दे रही है। शहरी और ग्रामीण जल प्रणालियों के परिवर्तन के लिए सरकार प्रौद्योगिकी आधारित दक्षता पर जोर दे रही है। प्रौद्योगिकी आधारित दक्षता मैंने बताया ना, ऐसी चीजों का निर्माण करिए जो तो ये चीज पर सरकार को भी पता है और सरकार इस पर काम कर रहा है। देखिए, जल उपयोग की निगरानी, रिसाव का पता लगाने और वितरण में सुधार के लिए AI
और डिजिटल मैपिंग का उपयोग कर जल संसाधनों के प्रबंधन का आवंटन संपूर्ण महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। तो ये चीज सही भी है फ्रेंड्स, और ये बेहतरीन चीज है। इसे लोकेटेड कर देना कि कौन सा जल क्षेत्र प्रभावित ज्यादा है और कौन सा, तो उन क्षेत्रों को सुविधाएं दी जा सकेगी और जहाँ पे ज्यादा जल है वहां से उपयोग लिया जा सकेगा। हालांकि उस क्षेत्र के लोगों को फिर इससे चुनौतियां आ सकती है। तो देखिए उसके बाद इन नवचारों के भारत है ना, नवचारों से भारत के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ जल भविष्य की नींव रखी जाएगी। ये बेहतर चीज है। आईओटी जल सक्षम जो है, आईओटी सक्षम जल निगरानी प्रणालियों, एआई संचालित विश्लेषण और डिजिटल मैपिंग उपकरणों के एकीकरण से। तो ये चीज आप क्या करिए, मेंस राइटिंग में इन चीजों को लिखिए कि एआई का मदद लिया जाएगा, डिजिटल मैपिंग की जाएगी, है ना। और फिर ये आईओटी संरक्षण वाला विभाग का भी बात किया जाएगा। तो ये चीजें हैं। थोड़ा सा और फैक्ट्स को देखिए। ये योजनाएं कर रही हैं जल सुरक्षा के भविष्य का निर्माण। जो जल सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं उसको आप लिखिए। अमृत 2 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये योजनाएं हैं, ठीक है, जो जल से संबंधित है, ठीक है। मैं बताऊं ना, जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए, बहुत आपको हेल्प होगा। अमृत जो 2.0 है, तो वो 500 अमृत शहरों में पूर्ण सीवरेज और सेफ्टेज प्रबंधन व्यवस्था लागू करके शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाने के पहल का उद्देश्य है। तो ये जो अमृत 2.0 है, ये 500 अमृत शहरों में पूर्ण सर्वेज और आपको तेज प्रबंधन व्यवस्था लागू करने का, इसका आत्मनिर्भर जल सुरक्षित बनाना, कि खुद से ही जल का निर्माण कर पा रहा है राज्य। जल का निर्माण कैसे होता है आपको ज्योग्राफी क्लासेस में बताया गया है कि ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करे, ऐसे संसाधनों का जो पानी इकट्ठा रहे वहां पे, जैसे तालाब, नहर, इस सब का अधिक से अधिक और जल का एक अच्छा उपयोग करे। तो अमृत 2.0 ये आप लिख लीजिए पहला, क्योंकि मेंस में आपको ज्यादा शब्द नहीं होता है फ्रेंड, बहुत कम शब्दों में लिखना होता है। तो आप उदाहरण के तौर पे जल से संबंधित चीजों को आप ऐसा लिख सकते हैं, अमृत 2.0। और जो ज्यादा फैक्ट आपको इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आप इस्तेमाल कर पाए उतना ही लिखिए, जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। फालतू की चीजें लिखने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आप जितना बार उसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे उतना याद रहेगा। तो अमृत 2.0 किससे संबंधित है? जल सुरक्षा से जो योजनाएं है उससे संबंधित। तो सरकार का क्या, ऐसा आप मेंस राइटिंग में लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा जल संरक्षण पर निम्नलिखित अभियान, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं और वहां पे अमृत 2.0 लिख सकते हैं। और देखिए कुछ चीजें और आपको, अमृत 2.0 देखा आपने। अटल भूजल योजना देखिए, एक सेकंड फ्रेंड्स, और ये चीज देखिए, जो एक, देखिए यहाँ पर 1,14,220.262 करोड़ की कुल 3,568 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है इस मिशन के तहत। तो इस मिशन के तहत आपको दिया गया कौन, मिशन अमृत 2.0। तो ये चीजें और हल्का और देखिए फ्रेंड्स, 181 लाख नए नल कनेक्शन भी स्वीकृत किए गए हैं। तो ये चीजें हैं, इतना नल कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद अटल भूजल योजना देखिए, अटल भूजल योजना में क्या है कि 8,203 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में संचालित है। 2019 में शुरू की गई थी अटल भूजल योजना। तो इसको लिख लीजिए बगल में, शुरुआत कब हुआ था, 2019 में, ठीक है। और 8,203 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में आपको संचालित है। और इसका फैक्ट देखिए, 9 लाख हेक्टेयर भूमि को कुशल जल उपयोग प्रथाओं के अंतर्गत लगाया गया है इस योजना के तहत जल संरक्षण और भूजल रिसर्च के लिए। तो इसको देखिए, 9 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको रिसर्च के लिए लगाया गया है अटल भूजल योजना के तहत। 81,000 जल आपूर्ति के लिए संरचनाओं के निर्माण या नवीकरण पर बल दिया गया। तो अटल भूजल योजना जो है, ये भी आप एक लिख लीजिए, ऐसा आप लिख सकते हैं, अटल भूजल योजना अमृत 2.0, ये लिखिए, ये लिखिए। तो और एक और योजना है, इसको भी देख लीजिए, जल जीवन मिशन। ऊपर इसका काफी जिक्र हुआ, देखिए इस पर काफी खर्च भी किया गया, ऊपर के डाटा देखा आपने, 12.50 करोड़ है ना फ्रेंड्स, इतना करोड़ घरों में नए जल कलेक्शन दिए जा चुके हैं। इसको लिख लीजिए कहीं पर, जल जीवन के तहत 12,000, और देखिए कितना है, 12.50 करोड़, 12,50,00,000 ऐसा होगा ना, इतने घरों में नए जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे यह देश की सबसे तेजी से विकसित हो रही ग्रामीण अवसंरचना मिशनों में से एक बन गया है। तो सबसे तेज ग्रामीण विकसित आपको अवसंरचना है, इसको ब्रैकेट में लिखिए। यह मशीन भूजल पुनर्भरण
अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन जब भी आप पढ़े तो यहाँ पे आप इसको पढ़ ले, और इसको पढ़िएगा तो आपको डिटेल कुछ चीजें और समझ आएगी जो आपको काम का है। तो ये चीज आप लिख रहे हैं, जो काम का है वो मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए भागवत ने लव जिहाद को लेकर फिर जताई चिंता, तो ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। लव जिहाद, देखिए आपको सुरक्षित रहना, आप जो पार्टनर चुने, जरूरी मेरा मानना है अपने पर्सनली, देखिए कि आप जो, देखिए इसे पढ़ लीजिए आप, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा, आप इसको पढ़ लीजिए अगर आपको लगता है तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप उस व्यक्ति से विवाह का है ना, लव जिहाद जो भी है ये, आप उस व्यक्ति से करिए जिसका आपको, ये जिसके साथ आप सूटेबल हो और जो सुरक्षित आपको रख सके। तो उन चीजों को आप देखिए कहाँ पे आप सुरक्षित हैं, तो उस अकॉर्डिंग, नहीं तो लव जिहाद जैसी चीजें हो सकती है। तो इस पर आप अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, आप महिला हैं और पुरुष इससे मतलब नहीं रखता है, आप खुद का निर्णय खुद लीजिए। और वो पैटर्न जो घरों में आज तक बने आ रहे हैं शुरू से, उसको आप तोड़ना होगा फ्रेंड्स, अब इस वक्त तोड़िए, तभी वो आगे आप एक्टिव हो पाएंगे, क्योंकि जीवन एक मिला है फ्रेंड्स, लाइफ एक है, लाइफ आपका वो एक है। तो उसको आप समझिए इन चीजों को, और लोगों को समझाइए, आप पढ़ें, जागरूक हैं, वीडियोस दिखाइए, दूसरे के वीडियोस के द्वारा आप दिखाइए तो आपको समझ आएगा। अपने पेरेंट्स को समझाना है तो किसी दूसरे के वीडियो दिखा दीजिए तो वो ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है, उनसे विवाद मत करिए। तो ये चीज आप समझिए। गुजरात के आईएएस रिश्वत में लेते हुए 50% हिस्सा, आप समझ, रिश्वत में 50% हिस्सा ले रहे थे गुजरात के आईएएस। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे फ्रेंड्स, ये कमेंट करिएगा, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए क्या नाम था उनका, देखिए हिरासत रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने अदालत की जानकारी दी है। तो नाम भी यहाँ लिखा हुआ है 2015 बैच के, देखिए ज्यादा पुराना बैच नहीं फ्रेंड्स, जो अभी लेटेस्ट में बने हुए आईएएस, उसमें से कोई देश को संभाल रहा है फ्रेंड्स और कोई ऐसा काम कर रहा है। तो गुजरात के 2015 के बैच के हैं ये आईएएस अधिकारी। सुरेंद्र नगर के पूर्व कलेक्टर, क्या नाम है इनका, देखिए राजेंद्र कुमार पटेल, है ना। भूमि उपयोग परिवर्तन CLU आवेदनों को मंजूरी देने के लिए 5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रिश्वत दरें तय की थी। तो आप समझ पा रहे हैं, रिश्वत दरें तय कर दी गई थी 5 से 10 रुपए प्रति मीटर। तो आप ये एथिक्स में आप इसको कोट कर सकते हैं, आप ऐसा एकदम एज इट इज कोट करिए, गुजरात के 2015 में आपको ये नाम लिख लीजिए, आप इसको कोट कर पाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं लिखिए, बस शॉर्ट शॉर्ट में इसको लिख लीजिए आप। यहाँ तक मैं एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में आप लिख लीजिए कि 2015 बैच गुजरात के, नाम लिख लीजिए आप इसको राजेंद्र कुमार पटेल। और फिर आपको कैसा रिश्वत लेने का नया उपयोग किया, देखिए आपको जो जो भूमि उपयोग परिवर्तन CLU है फ्रेंड्स, आवेदनों CLU है ना, को मंजूरी देने के लिए 5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर रिश्वत लेने की दरें तय की थी। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने उनके अनुसार रिश्वत ले, तो ये चीज आप यहाँ तक लिख लीजिए, ताकि आप इसको मेंस में, आप यहाँ पर एथिक्स में आप इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। कि इतना एथिक्स पढ़ने के बाद भी सिविल सर्वेंट, क्योंकि सिविल सर्वेंट से काफी क्वेश्चन आता है, तो वो चीजें हैं। देखिए कुछ चीजें समझते हैं। देखिए क्या स्थानीय निकाय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने में अक्षम साबित हो रहे हैं, तो ये इतना परसेंट हाँ ने जवाब दिया, आप बताइए अपना कमेंट। क्वेश्चन है दूसरा, देखिए कि क्या स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के शहरी ढांचे को ध्वस्त होने से बचाया जा सकता है, तो बताइए, इतने लोगों ने हाँ कहा है, अपने विचार आप कमेंट करिए। तो ये चीजें हैं। और जो इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छ पेयजल हमारा अधिकार है, बिल्कुल स्वच्छ पेयजल हमारा अधिकार है, स्वच्छ वायु हमारा अधिकार है, ये चीज हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ समझिए कुछ चीजें जो अमृत मिशन 1.0 है, इसके बारे में लिखिए आप कहीं पे, अमृत मिशन 1.0, इसके तहत कुछ चीजें लिखिए कि अवधि जो है 15-16 से 20-21 तक कुल स्वीकृत परियोजनाएं जो है 6008, कुल लागत कितना है 83,463 करोड़ रुपए, आप समझ पा रहे हैं। 59,000 करोड़ का काम पूरा हो चुका है, करीब 4,000 करोड़ का काम अभी भी लंबित है।
वहीं केंद्र अब राज्यों को, तो ये चीजें है कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए कि अमृत आपको अमृत मिशन 1.0 जो है काम उसमें चालू है। और अमृत जो 1.0 है उसमें स्वीकृत प्रोजेक्ट की राशि कितनी है ये आप एक बार इसको पॉज करके देखते चलिए। यहाँ देखिए राज्य है कुल परियोजना, उदाहरण के तौर पर यहाँ राज्यों के नाम है, जैसे बिहार, कुल परियोजना कितने हैं 40 परियोजना है, और 40 परियोजनाओं में लागत रुपए कितने हैं 2543। तो इस तरह से आप इसको देखिए, और ये करोड़ में है, मतलब 2543 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं, इसको पॉज करके देखते जाइए। कहाँ पे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परियोजनाएं हैं, गुजरात में भी ठीक ठाक परियोजनाएं हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, 328 परियोजनाएं और 11,590 करोड़ रुपए लागत इसमें आएगी। अमृत ये था 1.0, आपने समझा, इसको पढ़िए पॉज करिए, इसके बारे में कुछ लिखिए, अमृत 1.0 के बारे में लिखिए कुछ कुछ चीजें, ठीक है। और फिर पॉज करके लिखा आपने, अमृत 2.0 के बारे में भी लिखिए, इसको कुछ कुछ लिखिए इसमें, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है शॉर्ट शब्दों में लिखिए। अवधि जो है इसका क्या है, 21 से 22 है, 21-22 से 2025-26 कुल अनुमानित लागत जो है 2.77 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि स्वीकृत परियोजनाएं जो है 8,791 ही है, और इसमें जो लागत है वो है आपको 1.93 करोड़ रुपए। अब तक 44,000 करोड़ का काम पूरा हो चुका है, जबकि 35,000 करोड़ का अभी खर्च बाकी है। तो इसके बारे में आप लिखिए। जल जीवन मिशन का फंडिंग पैटर्न हमने ऊपर भी देखा, तो हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों को परियोजना का लागत 90% केंद्र देता है, जबकि 10% राज्य देता है। तो ये जो जल जीवन मिशन फंडिंग पैटर्न है, इसमें क्या है कि हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्य जो है वहां पर 90% केंद्र देता है और 10% आपको राज्य देता है, ठीक है। बाकी वहीं राज्यों की परियोजना में आधा आधा पैसा केंद्र और राज्य दोनों देता है। तो ये चीज आप लिख लीजिए, जल जीवन का जहां आपने जल जीवन मिशन लिखा है वहां पर फंडिंग पैटर्न में आप लिख लीजिए कि जो हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर 90% जो है वो केंद्र देता है और 10% राज्य देता है, और जो बाकी राज्य है वहां पे 50-50% दोनों देता है, 50-50%, ठीक है। आप समझ पा रहे चीजों को, आगे चलिए। अमृत मिशन का फंडिंग पैटर्न, जो मिशन था ऊपर हमने देखा उसका क्या फंडिंग पैटर्न है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का कुल परियोजना लागत 1/3 केंद्र सरकार देती है। तो जहां पे 10 लाख से अधिक आबादी जिन शहरों में रहते हैं, निवास करते हैं, वहां का 1/3 जो है वो सरकार देता है, और जबकि 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में परियोजना की लागत 50% केंद्र सरकार सहायता करती है। तो इसको लिखिए, ये आबादी से आपको कंट्रोल होता है, और यहाँ पे कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों से होता है। तो स्वीकृत प्रोजेक्ट और राशि इसको एक बार देख लीजिए, इसमें आप सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश चल रहा है 400, जरूरी भी है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, तो और क्षेत्रफल भी इसका ठीक ठाक है, तो लोकेशन भी आप पानी की कमी है। 442 आपको योजनाएं और 26,263 करोड़ रुपए लागत इसमें आने वाली है। तो ये कुछ चीजें थी, जो फैक्ट था वो आपने लिखा। फिर कुछ चीजें और देखिए, स्थानीय निकायों में बड़े बदलाव की जरूरत है, जल को अधिकार के रूप में आपको चाहिए, तो स्थानीय निकाय जो है वहां पर बड़े बदलाव की जरूरत है। जैसे कुछ चीजें समझिए, नगर निगमों को गंभीर वित्तीय और शासन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं, समस्या का सामना आज कर रही है वे, और वे राज्य और केंद्र सरकार की ग्रीट पर बहुत अधिक निर्भर है। तो ग्रांट पर बहुत अधिक निर्भर, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार जो ग्रांट करा रहे राज्यों को, तो वो राज्य और केंद्र सरकार की ग्रांट पर बहुत अधिक निर्भर, तो इनके द्वारा जो ग्रांट किया जा रहा है मनी, उन पर वो निर्भर है। तो ये चीज है। समिति स्वराज कर्मचारियों की कमी और चुनाव में देरी के कारण ये बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, और भी इसमें देखिए, स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने और सर्विस डिलीवरी में सुधार के लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत है। तो हमने समझा कि स्थानीय निकायों में बड़ी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी राज्य और केंद्र सरकार के फंड जो ग्रांट दिए जाते हैं उस पर निर्भर करती है, ना कि खुद से वो अर्न कर पा रहे हैं। और फिर जो ये मैप, इसको देखिए डायग्राम, शहरों की रीढ़ है नगर निगम। देखिए नगर निगम का कुछ खासियत चीजें यार आप लिख लीजिए, इसको काम आएगा आपको। देश के बड़े शहर स्थानीय निकाय यूएलबी अपने 25% वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भर है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। नगर निगम भारत में शहरी शासन की रीढ़ है, जिन्हें पानी की सप्लाई, कचरा प्रबंधन, बुनियादी संरचनाओं के विकास जैसे जरूरी सेवाओं को सौंपा गया है। उनकी वित्तीय स्थिति नाजुक है। तो ये कुछ है, आप समझ पा रहे हैं। कुछ फैक्ट्स और देखिए जो काम का है,
जो काम का है देखिए मैं डिटेल चर्चा करता हूँ, और जो काम का नहीं है फिर मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। प्रशासन की चुनौतियां क्या है, देखिए 1400 शहरों या कस्बों में नहीं थे चुने हुए मेयर 2023 में बता रहे हैं कि 1400 शहरों या कस्बों में मेयर जो है वो चुने हुए ही नहीं थे। और इसका स्रोत यहाँ देखिए आरबीआई की रिपोर्ट है ये 2024 की, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्रोत आप बगल में कहीं लिख लीजिए। 61% केंद्र शासित प्रदेशों में देरी से हुई चुनाव, तो 61% जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर देरी से चुनाव हुआ। आप इसको लिखिए फैक्ट्स को। मतदान रहा है ना, 45% मतदान रहा है स्थानीय निकाय चुनाव में। तो चुनाव में जो ये चीज देखिए गलत है, वहां सिर्फ 45% ही वोट गया है। आप कोशिश करिए, आप जागरूक है, आप 18+ होकर वोटर आईडी कार्ड बनाइए और वोट दीजिए, ये आपका राइट है। और आपके द्वारा दिया गया वोट न सिर्फ आपका बल्कि आपके पूरे जन समुदाय का कल्याण करने या फिर भविष्य निर्माण करने का क्षमता रखता है, तो आप वोट करिए ना, ठीक है। 41% पद खाली है देश के नगर निगमों में, आज भी 41% जो पद है वो खाली है, जरूरत है उन पर वैकेंसियां हैं, लोग वैसे भी बेरोजगार है फ्रेंड, तो ये चीज। और 58% पद खाली है देश की नगर पंचायतों में, ये आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा ये संख्या है। 35% तक कर्मचारी की कमी है स्थानीय निकाय में। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि एक ही कर्मचारी पे काफी प्रभाव पड़ जाता है, जबकि ये गलत है फ्रेंड्स, इस पर सरकार को इधर आना चाहिए ध्यान। नगर निगमों में राजस्व बहुत कम है, जैसे कि समझिए 0.6% जीडीपी का ही राजस्व आय हो पा रहा है देश की 232 नगर निगमों में। तो ये चीज लिखिए, 232 नगर निगमों में 0.6 लागत हो पा रहा है, और 30% से भी कम है भारत के नगर निगमों पर अपना राजस्व का कुल खर्चा। तो ये आप लिख लीजिए। कुछ चीजें और समझिए, 18 अरब डॉलर था 232 नगर निगमों का पूंजीगत खर्चा 2023 में। तो ये कुछ डाटा होता है, इसी को डाटा कहते हैं फ्रेंड, जो डाटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे मेंस में, तो इसको आप लिखिए। 0.12% ही प्रॉपर्टी टैक्स से मिलने वाला राजस्व भारत की जीडीपी का, आप समझ पा रहे हैं। 11.4% ही प्रॉपर्टी टैक्स की हिस्सेदारी अमेरिका का कुल राजस्व में। तो ये कुछ उदाहरण है भारत का और अमेरिका का, आप इसको तुलना करिए, इसको कंपेयर करिए। और फिर 55 डॉलर सालाना निवेश की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के लिए भारत में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको ये आप लिखे। थोड़ा और समझिए, सीमित उधारी क्षमता जो है 0.05% रही है नगर निगमों की उधार की क्षमता। तो इतना परसेंट उधार की क्षमता है। तो ये कुछ डाटा है, इसको देखिए और इस पर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लिखिए अपने शब्दों में। ये डाटा इंपॉर्टेंट था, इसको लिखिए, मैंने जहाँ इंपॉर्टेंट कहा वो इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, ठीक है। आपको मैंने दिखाया चीजें। अनियोजित विकास हो रही है हादसा, तो आप ये चीज देख रहे हैं हादसाओं के बारे में। उसके बाद स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी और संसाधनों का मेल जरूरत है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। आस्था और सृजन की शक्ति का प्रतीक सोमनाथ, तो ये कुछ चीजें देखिए, आप समझ पा रहे हैं। पेयजल की गुणवत्ता, पेयजल पर आज बहुत ज्यादा आपको बात हो रहा है, पेयजल की गुणवत्ता अभी भी, तो हमने इस पर डिटेल चर्चा किया ऊपर पेयजल की, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, उतना इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं फ्रेंड्स। लेकिन सोमनाथ के लुटेरे जहां इतिहास के पन्नों में सिकुड़ गए हैं, वहीं यह मंदिर आज भी अपनी आशा बिखेरे हुए। तो ये कुछ सांस्कृतिक या आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो सोमनाथ के बारे में आप क्या करिए, डिटेल जानकारी लिखिए, जितना भी आर्ट एंड कल्चर में सोमनाथ है उसको आप टिक मार लीजिए। सोमनाथ मंदिर जो है उस पर जितने भी इतिहास है उसको लिखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो चीजें रहती है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा समझिए, आर्टिकल का चर्चा है, साथ में लोग आर्टिकल भी कर ले रहे हैं। सोमनाथ जो है यह शब्द सुनते ही हमारे मन में और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। सोमनाथ सुनते ही क्या आपका मन में एक गर्व का भावना आया कि ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, और यहाँ पर आपको काफी आस्था आ गया। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पटना स्थित सोमनाथ भारत के आत्मा व शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ का स्थान सबसे पहले होता है। तो ये चीजें देखिए, दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निवेश बनता रहा। 2026 में सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रहा। तो ये कुछ चीजें देखिए, 1000 वर्ष पूरा हो रहे हैं इसको निर्माण में, आक्रमण के है ना, देखिए क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
और जनवरी 2000 देखिए फ्रेंड, जनवरी 126 गजनी के महमूद ने इस आक्रमण किया था। तो आप लिख लीजिए कहीं पर कि गजनी महमूद ने आपको 1026 में आपको इसमें हमला किया था। तो ये चीजें आप कमेंट करिएगा कि मैं क्या आपको ये जो आर्टिकल्स है इसको डिटेल एनालाइज आपको करने की आवश्यकता होती है क्या, तो मैं आपको अलग वीडियो में ये कर दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दे रहा हूँ, पर वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको अलग करने का, अगर आप कमेंट करेंगे तो, है ना। आगे चलते फ्रेंड। छिन्न भिन्न होती विश्व व्यवस्था, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं किस मुद्दे पे, देखिए निगम आधारित विश्व व्यवस्था की दुहाई देने वाले देश की आज औपचारिक ढांचे से। तो ये कुछ आर्टिकल्स है, इसको खुद से पॉज करके पढ़ने का कोशिश करिए, आप चीजें समझ पा रहे हैं। पुख्ता होगी पहचान, ये भी है ना। परिवार रजिस्टर की जांच के निर्णय में राज्य, तो ये कुछ चीजें हैं, इसको देखिए। जरूरत है तंबाकू पर पूर्ण विराम, तंबाकू पर पूर्ण विराम जरूरत है कुछ राज्यों में फ्रेंड्स, पर अगर इसे पूर्ण विराम कर दिया जाएगा तो देश का पूरा इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। हृदय कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा, दांत और मसूड़ों की बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं तंबाकू मौजूद रहता है। तो ये चीज आप समझते भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप इन चीजों का सेवन नहीं करते होंगे। आर्टिकल्स के बारे में और डिटेल में ज्यादा स्पीड ज्यादा नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, ज्यादा चर्चा। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल एनालाइज चाहिए आर्टिकल्स पे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं अलग से कोशिश करूंगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ये दिक्कत की बात है। मुक्त व्यापार समझौते में डेयरी कृषि का बचाव जो है ये जरूरी है, मुक्त व्यापार समझौते में। उसके बाद देखिए कुछ खास तौर पे भारत ने न्यूजीलैंड के साथ कुछ दिनों पहले एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षरित किए, इसको लिखिए आप, एफटीए अब जानिए। इससे पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओमान तथा अन्य देशों के साथ भी इस तरह का समझौता कर चुकी है। तो आप ये चीजें जानिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का कुछ हैरानी से भी देखा जा रहा है कि नवंबर 2019 तक भारत ने स्वयं के रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैटर्नशिप आईआरसीपी से बाहर कर लिया है था। इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों शामिल थे। इससे ऐसा प्रश्न उठता है कि भारत अब इन्हें देशों के साथ अलग एफटीए कैंसिल कर लिया। तो ये कुछ चीजें हैं देखिए। तो मुक्त व्यापार समझौते में डेयरी किसी का बचाव करना होगा, ये कुछ मुद्दा है, इसको अच्छा से इसको डिटेल पढ़िए। आगे चलते देखिए, इस मंथन में हो क्या लिखा फ्रेंड्स, इस मंथन में जो रहा निकली है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए दलहन उत्पाद में आत्मनिर्भरता, आप देखिए दलहन की खेती कब से कब होती है, कब इसकी खेती होती है बुआई, और फिर कब कटाई होती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और ये कौन सा फसल है, रवि है, खरीफ है, या क्या है फ्रेंड्स, जायद, आप इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। शाकाहारी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण दलहन पर निर्भरता हमारी अधिक है। तो शाकाहारी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है फ्रेंड्स। और आप शाकाहारी है या मांसाहारी, इस पर आप कमेंट करिएगा, विवाद नहीं करिए फ्रेंड, जिसको जो स्वेच्छा है उसको वो चुनने दीजिए। क्या आपका विचार इसमें क्या है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। परंतु हमें इसका आयात करना पड़ता है, इसलिए इसमें नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। कुछ चीजें यहाँ पर लिख लीजिए आप। एमएसपी है ना, इसको लिखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, इसको लिख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, कि जैसे 2025-26 में अरहर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल है ना, और मूंग कितना है 8,768 प्रति क्विंटल, उधर उड़द है आपको 7,800 प्रति क्विंटल। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको लिखिए, मूल्य जो है वो कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इस पर कुछ चीजें हैं। तो इसको आप देखिए, पॉज करके कुछ चीजें आपने लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दलहन पर ये चीजें आप लिख लीजिए। इस पर अभी दलहन को आपको व्यापार करके हमें मंगाना पड़ता है। रूस से व्यापार घाटा कम करना बेचैनी है ना, करना बड़ी चुनौती। तो ये रूस से जो व्यापार घाटा कम कर देंगे तो ये बहुत चुनौती है। देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान करीब 60 अरब डॉलर रहा भारत रूस व्यापार का घाटा। तो ये चीज आप देखिए, अमेरिकी प्रभाव भी था काफी, इसलिए 68.7 अरब डॉलर रहा पिछले वित्त वर्ष भारत और रूस के बीच कुल कारोबार। ये लिख लीजिए आप कहीं पर, पिछले वर्ष का ये डाटा है, रूस और भारत का व्यापार से संबंधित। आईआर में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और इकोनॉमी में तो है ही फ्रेंड्स। 280 अरब डॉलर का वस्तु आयात किया रूस ने वित्त वर्ष 2024। तो आप चीजें समझ पा रहे हैं, 280 अरब डॉलर जो है वस्तु का आयात किया है रूस वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान। तो ये चीजें देखिए, द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत और रूस शुरू
की वार्ता शुरू हो गई है फ्रेंड, द्विपक्षीय। आपको ये शुरुआती वार्ता में व्यापार घाटे का कम करने के मुश्किलों से आई सामने, और रूस का 80% आयात, भारत की कोई हिस्सेदारी नहीं। तो ये चीजें हैं, आयात अब रूस कर रहा है, भारत का भी हिस्सेदारी बढ़ना चाहिए। बीमा क्षेत्र में गलत बिक्री बड़ी समस्या, तो ये चीजें हैं। और 2026 से पहले 2 दिनों में एएफआई ने 7,608 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तो ये चीज देखिए, इतना रिकॉर्ड आपको रखना नहीं याद, कुछ चीजें आप समझते चलिए। पाकिस्तान में अहमदी समुदाय के व्यक्ति खुद को कहा हाजिफ, मिली उम्र कैद। खुद को हाजिफ कहा तो उम्र कैद मिल गई फ्रेंड्स। हाजिफ का मतलब क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। हाजिफ आप सर्च करिए और कमेंट जरूर करिए, हाजिफ का मतलब क्या होता है, अर्थ निकालिए, इजी लैंग्वेज में आप लिखिए इसको। उन पर पवित्र कुरान के अनुवाद एवं व्याख्या की किताब तासीर ए सगीर बांटने का आरोप लगा। पाकिस्तान कोर्ट के फैसलों को मानवाधिकार संगठनों ने धार्मिक उत्पीड़न को गंभीर मामला बताया। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं, और इस पर अपने विचार बताइए, क्या ये सही कर रहा है पाकिस्तान। ईरान में नहीं थम रहा सरकारी विरोध प्रदर्शन, संख्या में 16 की मृत्यु होगी। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी खोकन की हत्या में 3 गिरफ्तार हुए हैं। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ फ्रेंड, 3 गिरफ्तार हुए हैं, और ये कब थमेगा इस पर हमें देखना है, आगे की अपडेट में करूंगा आपको। सरिया में आईसिस के ठिकाने है ना, आईसिस के ठिकाने पर ब्रिटेन और फ्रांस के लड़ाकू हिस्सों का हमला। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज था। अमेरिकी की दादागिरी, इसको देखिए, दादागिरी जो थी ये निकोलस मुंद्रो दंपत्ति को तत्काल रिहा करे अमेरिका, चीन ने कहा है। और सच है फ्रेंड्स, ये करना चाहिए, किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, तत्काल रिहा करिए, कहा अमेरिका। ये चीन का कथन है फ्रेंड्स। अमेरिका कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये सच है कि ये इसने किया है, नियमों को तोड़ रहा है। जरूरी था कि भारत को भी निष्पक्ष होकर ये चीजें कहने की। आपका विचार क्या है, भारत सही किया कि अमेरिका का नाम लिए बिना ये चीजें कहा, या अमेरिका का नाम लेके करता। मेदवेद देव ने कहा गैर कानूनी होने के बावजूद ट्रंप को कार्यों में निरंतरता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको देखिए विचार, आपके विचार क्या है कमेंट करिए कि क्या ऐसा करना चाहिए। तबाही की तस्वीर, इसे देखिए फ्रेंड्स, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगा। देखिए मुनरो के लिए 100 फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग थे, पीडीएफ की कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। देखिए मुंद्रो के सेफ हाउस के चप्पे चप्पे की थी जानकारी। नाइट स्ट्राइकर हेलीकॉप्टर यूनिट भी थी साथ। आप ये चीज देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ कहानी था, आप इसको देखिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ आप ये जानिए कि अब उसे ये चीजें हैं, आगे देखिए, ये सिर्फ उसका डिटेल एनालाइज किया गया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मुंद्रो की गिरफ्तारी ड्रग्स और लोकतंत्र नहीं, बल्कि तेल का मामला, ये जो इससे आप परिचित होंगे, हैरिस ने ये कहा है। आगे देखिए, काराकास में सैन्य कार्रवाई के बाद बिजली गुल समेत लोग, है ना, तो ये चीजें हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के अटके हुए $1 अरब के बकाये का हो सकता है भुगतान, ठीक है। भारत किसी समय वेनेजुएला के कच्चे तेल का प्रमुख जो आयातक था, तो ये एक समय बहुत ज्यादा आयात करता था तेल का। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद आयात हो गया बाधित, फंस गए पैसे। तो भारत का जो पैसा है वो $1 अरब से भी अधिक वहां पे बकाया है, जो पैसा फंसा हुआ है। ये कुछ डाटा है। भारत 2036 को ओलंपिक मेजबानी करने के लिए कर रहा मजबूत प्रयास, प्रधानमंत्री ने कहा है 2036 तक। ये आप लिख लीजिए, कुछ चीजें लिखिए। काशी में 72वीं नेशनल सीनियर वॉलीबॉल है ना, वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ। वर्चुअली जुड़े पीएम, है ना, तो ये वर्चुअली जुड़ गए पीएम। और पहले खेल को लेकर सरकार और समाज दोनों में थी उदासीनता, अब युवा बन रहे कारीगर। ये बात सच है फ्रेंड्स, पहले खेल को लेकर कितना ये उदासीन थे, अब सरकार ने भी मदद करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे खेल में अब जिज्ञासा लोगों को बढ़ रहा है।
तो ये चीजें खेल से संबंधित कुछ है। भारत नहीं आएगा बांग्लादेशी टीम, तो भारत जो है बांग्लादेशी टीम नहीं आने वाला है, ये ऐसा कुछ है। और देखिए कुछ खेल का न्यूज इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगा, इसको देखिए। विश्व भाषा की संभावना सजाई सजोइए हिंदी, हिंदी थोड़ा आप समझिए। और ये क्या है, विश्व हिंदी दिवस कब है फ्रेंड्स? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है, 10 जनवरी को है। इस पर आगे आप चीजें समझिए। भव विश्व योजंती अर्थात भापा विश्व को जोड़ती है, जो भाषा है वो विश्व को जोड़ती है। तो ये चीज आप कहीं यूज करिएगा, इसको लिख लीजिए आप कहीं पे, भापा विश्वम योजंती, अर्थात भाषा जो है विश्व को जोड़ती है। आप इसको कहीं पर किनारे लिख लीजिए। भाषा से संबंधित जब आप लिखेंगे तो आप वो करेंगे। देखिए एक कविता है फ्रेंड्स, ये इन्होंने लिखा है गुरुग्राम से लिखा है, प्रसून जोशी लिखा है। बूंद बांदी आशा, नीली नीली आशा, किसी की जुबां पे रख दे बतासा। तो ये बहुत अच्छा कहानी। देखिए आगे, कह रही जिंदगी छप से चेहरा धुला, चल शुरू अब करें नया सिलसिला। कितनी आंखों में है इंतजार, इंतजारी भरी, कब से गुमसम, क्या लिखा है, गुमसम हुई धूप में बांसुरी। घुंघरुओं सी खुशी, खन खट खनक तू लुटा, गीत सब गा सके छंद ऐसा जुटा। बूंद बूंदी आशा, नीली नीली आशा, किसी की जुबां पे रख दे बतासा। एक कपासी रुई मन में खोची जरा, बताई बातियां कह रही, दीप सींचो जरा, जोत आशा की ये झिलमिलाती रहे। टप टप टुप टुपर बूंद गाती रहे, बूंदा बूंदी आशा, नीला नीली आशा, नीली नीली आशा, किसी की जुबां पे रख दे बतासा। बहुत ही अच्छा लिखा है कविता है ये, आशा पे संबंधित ये कविता है। आप अपनी द्वारा जो लिखे गए कविताएं हैं वो कमेंट करिएगा, अगर आप कविताओं का शौक रखते हैं तो। ये कुछ चीजें देखिए इंपॉर्टेंट अगर रहेगा तो मैं बताऊंगा। साहित्य में भारत की चेतना, पुनर्स्थापना, तो ये चीज साहित्य से संबंधित चीजें हैं, इसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको आप लिख लीजिए। और फिर देखिए ट्रेन में पिता ने तोड़ा दम, चंद क्या है फ्रेंड, चंदा करके सौ ले आया बेटा। तो आप समझ पा रहे हैं, ट्रेन में ही एक पिता ने दम तोड़ दिया और चंदा करके उस उनको लाया गया। यूपी के 24 वितरकों के नाम आवंटित, कफ सिर्फ भेजी जा रही थी बांग्लादेशी। तो ये चीजें आप देखिए, इस पर रोक करना होगा। झारखंड में क्षतिग्रस्त रेलवे पुल के ऊपर से गुजरती राजधानी एक्सप्रेस, जो राजधानी एक्सप्रेस है वो झारखंड में जो क्षतिग्रस्त रेलवे पुल है उसके ऊपर से गुजर रही है। तो थोड़ा सा देख लीजिए। जानकारी होने पर कोयल नदी है ना, कोयल नदी पुल के पहले रोकी गई रांची लोहरदगा ट्रेन। तो ये चीजें आप देखिए, आगे देखिए। 80% मानसिक रोगियों को समय पर नहीं मिलता इलाज। जो मानसिक रोगी हैं, अगर आपको मानसिक रूप से उत्पीड़न का शिकार है, आप ऐसा किसी को देखते हैं तो आप कोशिश करिए उसको इलाज मिल पाए। देश में 85% से अधिक लोग मानसिक विकार के पीड़ित उपचार नहीं करा पाते हैं। ये कुछ डाटा है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, पथ उत्सव लोक नृत्य प्रदर्शन, ये किस चीज का नृत्य है फ्रेंड्स, और इसके बारे में आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा सर्च करिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर रविवार को पथ उत्सव आयोजन किया गया, ये ओडिशा से संबंधित है। इस दौरान कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य मनमोहक प्रस्तुतिकरण दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सड़कों पर दर्शक भी के भीड़ बीच है ना, लोक नृत्य ओडिशा की समृद्ध संस्कृति का। तो ओडिशा का ये जो लोक नृत्य है इसका क्या नाम है, ये कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, बताइएगा। अगर आप ओडिशा से तो और अच्छा इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। एंटीबायोटिक उपचार के लिए नया वैकल्पिक रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं देखिए। एंटीबायोटिक का उद्देश्य जो है बैक्टीरिया को खत्म करना है, जो विकास और विभाजन से जुड़ी प्रक्रियाओं को बाधित करने में करके किया जाता है। तो ये चीज आप कहीं लिख लीजिए। एंटीबायोटिक का जो उद्देश्य है ये बैक्टीरियाओं को खत्म करना है, जो ये लिख लीजिए, साइंस एंड टेक में आपको काम आएगा। और चीजें देखिए, कई संक्रमणों में बैक्टीरिया का एक छोटा उप समूह उपचार के बाद जीवित रहता है और बाद में रोग को फिर से सक्रिय बना देता है। तो ये भी चीज इसके साथ आप लिखिए, अगर कथन के रूप में आए तो ये आप बता पाएंगे। बाध्यकारी व्यवहार के पीछे सूजन हो सकता है कारण, न कि आदत चक्र। तो ये कुछ चीजें हैं देखिए। फिल्मी कुछ बातें हैं, इस पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़िए। प्यार और परिवार, शाहिद कपूर के संबंधित कुछ है ये।
21 ने 3 दिनों में काम किए 15.25 करोड़ रुपए। तो ये कुछ है। आमिर को भाई सुनील की मिमिक्री का कहा जैसे आपने को देखा देख रहा हूँ, जैसे अपने को देख रहा हूँ। तो इनका मिमिक्री बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। जो ये सुनील है फ्रेंड्स, उनका मिमिक्री बहुत ही अच्छा है। आमिर खान ने कहा कि खुद का मिमिक्री देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो आपने क्या किया, आज का न्यूज़पेपर कंप्लीट किया, काफी कुछ चीजें आपने लिखा। इस तरह करके आप डेली करते रहिए, साथ साथ में कुछ चीजें खुद से भी पढ़िए जो मैं रोक देता हूँ, क्योंकि खुद से भी एक हैबिट बनेगा। अभी मैं हैबिट बनवा रहा हूँ, तो ये चीजें आप कंप्लीट करते चलिए। तो हमने 5 जनवरी का कंप्लीट किया फ्रेंड्स, 5 जनवरी का कंप्लीट किया। आप चीजों को समझ पा रहे हैं। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 5 जनवरी का हमने कंप्लीट किया। देखिए 5 जनवरी। थैंक यू फ्रेंड्स।